राधे राधे दोस्तों, एक्स्ट्रा दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्व विधाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान की कहानी। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगा रहे कर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी ने मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव बताने लगे कि मृत्युलोक में मेरा अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है जो मेरी मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वहाँ इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो, जिससे वह सुख और खुश से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधाएं कहाँ से आएंगी? पर वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का आग्रह करता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे मुस्कुराए बगैर नहीं रहा गया। इस पर दोस्तों पार्वती जी ने कहा, ऐसी क्या बात थी उसकी पत्नी ने कही जो आप पर ध्यान में भी भंग हो गया? शिवजी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले बाबा की तुम दिन रात सेवा करते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उसके पास तो खुद घर नहीं है। वो तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर लाकर देंगे? बस यही बात सुनकर मुझे मुस्कुराना आ गया। इस पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधा दे दीजिए जिससे वे आपकी निंदा कर ना सके। इस पर शिवजी ने कहा, पार्वती, है मेरे बस में नहीं है। यह सभी प्राणी तो मृत्युलोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के साथ ही इन जन्म के कर्म का फल भोग रहे हैं और जैसे ही इनके का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं। उसे मृत्युलोक कहा जाता है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिवजी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था और वो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग कर यह अपनी पत्नी को देता था। इस कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सका। इसकी पत्नी जिसने उस वस्तुओं का उपयोग किया, वह भी इसके साथ यह कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, इसके कर्म का फल जो कष्ट मिलने थे वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर और अन्य सुविधा नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो
आपकी निंदा कर रही है उसका क्या। तब शिव जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उसकी निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा उसको इस मृत्युलोक में मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।